महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो गया। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यानी अमेरिका की आबादी से दोगुने लोगों ने पवित्र स्नान किया। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन महाकुंभ के दौरान सिर्फ डुबकी लगाने का रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ है, बल्कि इस महाकुंभ में और भी कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बने हैं, जो हमेशा के लिए महा रिकॉर्ड में तब्दील हो गए हैं। महाकुंभ के दौरान आखिर कौन कौन से रिकॉर्ड कायम हुए हैं, जानेंगे आज के फैक्ट पोस्ट में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। महाकुंभ 2025 में आस्था का सैलाब अपने चरम पर देखने को मिला। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजते हुए घाटों पर भक्त शिव कृपा पाने के लिए आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। बीते 45 दिनों में 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और आज के अंतिम शाही स्नान के दौरान भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साधु संतों, नागा बाबाओं और भक्तों की अपार श्रद्धा के साथ ही महाकुंभ 2025 का ये अंतिम स्नान एक ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन चुका है। लेकिन इन 45 दिनों में जो रिकॉर्ड कायम हुए हैं, जो रिकॉर्ड टूटे हैं, उन पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालेंगे फैक्ट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ के सबसे बड़े रिकॉर्ड यानी श्रद्धालुओं की संख्या की। बीते 45 दिनों में करीब 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस आंकड़े को आप इस हिसाब से समझिए कि इस वक्त भारत की आबादी 146 करोड़ है और चीन की आबादी 142 करोड़ है, जबकि अमेरिका की आबादी करीब 35 करोड़ है। लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि इस महाकुंभ के दौरान 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। यानी अमेरिका की आबादी से दोगुने लोग महाकुंभ पहुंचे। आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ है और रूस की आबादी महज 14 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान की आबादी को जोड़ भी दिया जाए तो भी महाकुंभ में उससे 5 करोड़ ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। हालांकि महाकुंभ के शुरू होने पर यूपी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन उससे भी 20 करोड़ ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साल 2019 की बात की जाए तो उस दौरान भी 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी, लेकिन अब 2025 में यह रिकॉर्ड टूट गया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ है कि हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और इस दौरान 9 लाख साधु संत, नागा साधु और 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में ही रहे। महाकुंभ के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसकर और नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा समेत देश विदेश के कई मेहमानों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में अब तक 400 से ज्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल जारी हो चुके हैं। इस वीडियो में आगे भी आपको महाकुंभ की महा रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात हो रही है महाकुंभ के महा रिकॉर्ड की। दूसरा महा रिकॉर्ड बना है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी हाँ, महाकुंभ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये महाकुंभ क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में बना हुआ है, या यूं कहे कि जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा है। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अहमदाबाद में 25 हेक्टेयर इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना हुआ है। यानी उससे 160 गुना ज्यादा एरिया में महाकुंभ क्षेत्र फैला हुआ है। इस महाकुंभ क्षेत्र में 25 सेक्टर बनाए गए हैं, जबकि साल 2019 के कुंभ में 3200 हेक्टेयर में 20 सेक्टर बनाए गए थे। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए संगम किनारे 13 किलोमीटर में 42 घाट बनाए गए। इनमें 10 घाट पक्के बनाए गए थे, जबकि इसके अलावा गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पुलों को बनाया गया था, जबकि साल 2019 में 22 पुल बनाए गए थे। महाकुंभ क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए 651 किलोमीटर लोहे की चकाई प्लेट बिछाई गई और इनमें से 2 हाईवे और 200 नई सड़कें बनाई गई। इसके साथ ही 4500 टन लोहे के एक अस्थायी स्टील ब्रिज को बनाया गया। आइए बात करते हैं तीसरे महा रिकॉर्ड की। तीसरा रिकॉर्ड है कुंभ सिटी के नाम। दरअसल कुंभ सिटी में 4 लाख से ज्यादा तंबू और
1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिनमें अखाड़ों और साधु संतों के लिए 85 बड़े पंडाल और 50 से ज्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए। इस दौरान बाबा और सन्यासियों के लिए अलग से 500 टेंट बनाए गए। एक तरीके से ये इलाका टेंट सिटी में तब्दील हो गया। कुंभ मेले में 10 लाख कल्पवासी के रहने के लिए 4 लाख तंबू बनाए गए, जबकि वीआईपी टेंट सिटी में 150 महाराजा टेंट बने, जिनमें 1500 सिंगल रूम, 400 फैमिली टेंट और डोम सीट भी बने। मेले में 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए और इनमें से 300 मोबाइल टॉयलेट थे। हालांकि 2019 के कुंभ में टॉयलेट की संख्या 1.2 लाख थी। कुंभ में बिजली सप्लाई के लिए 1532 किलोमीटर लंबी लाइन खींचकर 4,71,000 कनेक्शन दिए गए। कुंभ मेला क्षेत्र में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, 85 अस्थायी बिजली घर बनाए गए और 170 सब स्टेशन का निर्माण किया गया। आगे आपको बताएंगे महाकुंभ के चौथे महारिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि महाकुंभ में बनने वाले महारिकॉर्ड की जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचती रहे। आइए बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जो अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहा। यह रिकॉर्ड है ट्रांसपोर्टेशन का। महाकुंभ में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सहारा लिया गया। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 13,830 ट्रेनों के जरिए 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे और इस दौरान देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेन प्रयागराज पहुंची। सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में पहली बार इतने बड़े लेवल पर इंसानी मूवमेंट देखने को मिला है। ट्रेन के अलावा बसों के जरिए भी लोगों ने प्रयागराज की यात्राएं की। प्रयागराज पहुंचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों ने 1,32,000 से ज्यादा चक्कर लगाए और बसों के जरिए करीब 70 लाख श्रद्धालुओं ने सफर किया। शहर के अंदर 13 रूट्स पर 750 शटल बसें चलाई गई, जो हर 2 मिनट में उपलब्ध रही। 27 लाख से ज्यादा यात्रियों ने शटल बस से यात्राएं की, जबकि औसतन 80,000 वाहन रोजाना प्रयागराज पहुंचे। ट्रेन और बसों के अलावा प्रयागराज के लिए 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स और 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया था। महाकुंभ के दौरान 2,800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिनमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्राएं की। तो वहीं 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन भी यहां पर उतरे, जिनमें 11 फरवरी को रिकॉर्ड 71 चार्टर्ड जेट ने लैंडिंग की। महाकुंभ का अगला रिकॉर्ड बना है सिक्योरिटी के नाम। दरअसल महाकुंभ मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई। इनमें 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए थे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी के लिए कुल 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। इनमें पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, एसटीएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अलावा एयरफोर्स के जवान भी शामिल हैं। पूरे मेला क्षेत्र में कुल 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनमें 100 कैमरे फेस रिकॉग्निशन और 200 कैमरे एआई बेस्ड लगाए गए थे, जिनके जरिए क्राउड पर नजर रखी गई। इस दौरान आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए, जबकि फायर फाइटर्स की 351 गाड़ियां, 50 से ज्यादा फायर सेंटर्स और 20 चौकियां बनाई गई। करीब 700 नावों के साथ 3,800 जल पुलिस कर्मी को भी तैनात किया गया। आइए बात कर लेते हैं महाकुंभ के छठे महारिकॉर्ड की। ये महारिकॉर्ड बना है हेल्थ सेक्टर में, जहां पूरे मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बनाए गए थे, जिनमें 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। किसी भी इमरजेंसी के लिए 125 एम्बुलेंस के साथ साथ एयर एम्बुलेंस और रिवर एम्बुलेंस भी तैनात रही। इस दौरान केंद्रीय अस्पताल में 20 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 250 से ज्यादा मरीजों की जान आईसीयू में बचाई गई। महाकुंभ के दौरान 1,34,000 लोगों को मुफ्त में चश्मे दिए गए और 1500 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। महाकुंभ के 7वें रिकॉर्ड की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहें। आइए बात करते हैं महाकुंभ के 7वें रिकॉर्ड की। यह रिकॉर्ड स्वच्छता के नाम रहा। जहां संगम नगरी प्रयागराज में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, तो वहां पर सफाई का जिम्मा 11,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने संभाल लिया। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में रोजाना 600 मीट्रिक टन कचरा निकला और इस दौरान 12-12 लोगों की 800 सफाई टीमें बनाई गई। यह अपने आप में एक बड़ा सफाई अभियान है, जहां गंदगी को रोकने के लिए मेला क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन को लगाया गया।
जबकि गंगा की सफाई को मॉनिटर करने के लिए 1500 गंगा सेवा दूत तैनात किए गए। महाकुंभ का 8वां रिकॉर्ड कारोबार के नाम रहा। एक अनुमान के मुताबिक मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी सरकार ने महाकुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। इस आयोजन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है, जबकि मेला प्राधिकरण ने 8000 से ज्यादा दुकानों का अलॉटमेंट कर करीब 45 करोड़ रुपए कमाए। कुंभ में औसतन 5000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होने का अनुमान है। इस दौरान मेला क्षेत्र में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन का अनुमान है, जिनमें यूपी सरकार को टैक्स और किराए जैसे माध्यमों से 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई का अनुमान है, जबकि खाने पीने की दुकानों से 20,000 करोड़ की कमाई का अनुमान है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान टूर एंड गाइड्स और ट्रैवल पैकेज से 10,000 करोड़, जबकि ट्रांसपोर्ट से भी 10,000 करोड़ की कमाई का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कई नए रिकॉर्ड्स बने हैं और पिछले कई रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। हालांकि हमने इस वीडियो में सभी रिकॉर्ड्स को शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई रिकॉर्ड हमसे छूट गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वैसे आपको क्या लगता है कि साल 2025 का महाकुंभ कैसा रहा? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, ताकि आगे हम इसी तरह की वीडियो और भी बनाते रहें। इस वीडियो को आप अपने साथियों और रिश्तेदारों तक शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर फैक्ट्स के साथ होगी बात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना बहुत ख्याल। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।